हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी अभी मैंने आरआईई भोपाल की बीए बीएड की सिलेक्शन लिस्ट डाली थी और अब मैं बीएससी बीएड की भी डाल रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समय समय पर पूरी जानकारी देता रहूँगा। और इसके साथ हम डॉक्यूमेंट, पिछले वीडियो में मैंने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम कल विस्तार से और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लिस्ट देख लेते हैं हम। तो आपको कैसे क्या करना है कि ये काउंसलिंग पेज पे जाके आपको इंस्ट्रक्शन देखने हैं। और यहाँ पे ये जो, अगर आप ये इस चैनल पे नहीं देखना चाहें तो यहाँ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और यहाँ बीए बीएड की लिस्ट है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। और बीएससी बीएड की लिस्ट है वो आप, और जो बीएससी बीएड फिजिकल सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट ये है, और बीएससी बीएड बायोलॉजिकल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं। और वेट लिस्ट के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। आप ये यहाँ जाएंगे, वेटिंग लिस्ट बीए बीएड, वेटिंग कैंडिडेट लिस्ट बीएससी बीएड बायोलॉजिकल, बीएससी बीएड वेटिंग कैंडिडेट लिस्ट, इस तरीके से आप ये सब कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बीएससी बीएड की कट ऑफ कितनी रही है और अलग अलग स्टेट में क्या क्या कट ऑफ रही है, किन किन का सिलेक्शन हुआ। चलिए मेरे साथ सफर पे निकलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लिस्ट के बारे में जान लीजिए, लिस्ट किस प्रकार से है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्रम संख्या दी हुई है, फिर नाम दिया हुआ है कैंडिडेट का, फिर ये जो कैटेगरी में है वो दिया हुआ है, फिर फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, फादर्स नेम है, और यहाँ टोटल नंबर जो इन्होंने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे रिमार्क है। ठीक है दोस्तों, अब जो शुरुआत करते हैं हम किस तरीके से ये हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ वगैरह आप बाद में देख लीजिएगा, मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो ये एमपी से जिनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से, मानस भूषण है, रिया उपाध्याय, शिवानी सिंह, राखी शुक्ला, वंशिका ठाकुर। और कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ 69.18 और मध्य प्रदेश से ओबीसी से दुर्गा दंडारे, माधुरी यादव, पीयूष विश्वकर्मा और तेजस्वी गाडेकर। कट ऑफ क्या है यहाँ पर? 64.18। और मध्य प्रदेश एससी में जाएंगे तो क्षितिजा बिठोरे और महक पंड गाले एससी से, तो इनकी जो कट ऑफ है 61.63। और मध्य प्रदेश एसटी में सिलेक्शन हुआ है लक्ष्मी सिंह का और कट ऑफ है इनकी 67। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश ईडब्ल्यू से विवेक नारायण शुक्ला है और कट ऑफ है इनकी 57.3। यह आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। और आप, मैं डालूंगा इसको लिस्ट को, तो फिर और बारीकी से देख लीजिएगा और आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र जनरल से सेलेक्ट हुए हैं साक्षी कलबांडे, भूमिका यादव, व वृशाली पवार, पी दक्षियान श्री, प्रीति सिंह और वैदेही जायसवाल, रक्षिता रावत और तेजस सांगले, प्रीति मंडोकर। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसमें जो जनरल कैटेगरी है यानी ओपन कैटेगरी है, इसमें ओबीसी भी सेलेक्ट हुए, एससी भी सेलेक्ट हुए, ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी भी, एससी भी, यानी सब सेलेक्ट हुए हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। ठीक है, मैंने ये पहले पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है वो जाती है 61.25। फिर महाराष्ट्र ओबीसी में चले तो श्रीमन पाटिल है, मनमत स्वामी है, कोमालिका है, आंचल बोले हैं, शिल्पा सेलवांटे। और मध्य प्रदेश एससी में सानिध्य सखारे, आश्रय तंभुने और सृष्टि फलकर हैं। और महाराष्ट्र एसटी में जाएंगे तो प्रजवड़ प्रचाके हैं। देखिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में कोई थोड़ा सा अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होती है, तो उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो आप मेरे को माफ करेंगे। महाराष्ट्र एसटी में जाएंगे तो प्रज्वल, ये हो गया नाम। और महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस में हुआ साहिल मिर्जा, ये 56.31। और गुजरात में चलेंगे अब, तो गुजरात में जो 5 सीट हैं उस पर कौन से हैं? सौम्या मिश्रा, प्रणति यादव, प्रिया कुमारी, मनु यादव, आदित्य सिंह। ये लास्ट में जो कट ऑफ गई है आदित्य सिंह की 58.92। तो यहाँ देखिए, इसमें जनरल के 2 ऊपर हैं, बाकी सारे ओबीसी के हैं। और गुजरात ईडब्ल्यूएस में एक है राजनंदिनी सिंह। तो आपने देखा होगा ये आर्ट्स में, उसमें बीए बीएड में भी सेलेक्ट है, इधर भी सेलेक्ट है। तो ये जो कई कैंडिडेट 2-2 जगह सेलेक्ट है ना, तो जाएगा तो एक में, तो सीट खाली होनी है, तो वेटिंग वालों के चांस आपके बनते हैं। तो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं, वो वेट लिस्ट को देख लेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आपके चांस भी खूब सारे बनेंगे, आप चिंता मत करो। लिस्ट में खूब नंबर आता है। ठीक है। गुजरात में अब चलता हूं मैं। गुजरात ओबीसी में
कीना हलवादिया, पूजा नाइक, गुजरात एसी दीपिका मीमरोट और गुजरात एसटी रूहाना हरपाल। अब यहाँ जाएंगे तो गुजरात एससी में किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो एमपी से कैंडिडेट ले लिया गया है, यहाँ देखिए आप। और ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, एमपी से लिया गया है। और गुजरात एसटी में भी किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो ये एमपी से ले लिया गया। मैंने पर ये सीधी सारी सीटें एमपी को जाएंगी अगर कोई नहीं लेगा तो, ठीक है, कोई अप्लाई नहीं करेगा तो। छत्तीसगढ़ में जाएं तो छत्तीसगढ़ में जो जनरल की सीट है उस पर मयंक खेसरवानी हुए हैं, तो मयंक खेसरवानी बीएड में भी सेलेक्ट है, यहाँ भी सेलेक्ट है। यहाँ 1 नंबर पे, वहां शायद 2 नंबर पे। और ये है प्रांजल राज। तो इसका मतलब आप लोगों की जो वेटिंग में आएगा उसकी एक की सीट ये कहीं जाएगा तो एक की सीट कहीं ना कहीं खाली हो जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ ओबीसी में जाते हैं तो तेजेंद्र कुमार साहू है और नीलम पटेल है ओबीसी में। और छत्तीसगढ़ एसटी में जाए तो नेहा, ठीक है दोस्तों। अब छत्तीसगढ़ एससी में जाएंगे साक्षी देहारिया, छत्तीसगढ़ ईडब्ल्यूएस में कृतिका शर्मा। कृतिका शर्मा ये 42.75 और गोवा दमन दीव जनरल की उसमें कौन है, संजन सोनी, स्नेहा पांडे, ऋचा पाठक। और ये मैं देख लेता हूं इसमें यहाँ से 2 ने अप्लाई किया है क्या भाई। फिर एमपी से सिलेक्शन हुआ है 67.74 जनरल में। यहाँ से गोवा, दादरा दमन दीव, दादरा नगर हवेली से जनरल में 3 सीट है, इसमें 2 का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन तीसरा सिलेक्शन यहाँ पे कहां से हो रहा है, तीसरा सिलेक्शन यहाँ पे देखिए कितने कम कट ऑफ है संजना सोनी के। देखिए ये आपको कमाल है, यहाँ 2 जने हैं गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली से 42.91 और दूसरा सिलेक्शन हो गया 30.04। बहुत आश्चर्य चकित करने वाली बात है। अब तीसरा कैंडिडेट मिला ही नहीं इनको, तीसरा नहीं मिला तो इन्होंने कहां से लिया, एमपी से 67.74, है ना। वो कम पे भी होता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। इसी तरीके से ये पलक साहू है, इनका ये भी छत्तीसगढ़ से है। पलक साहू गोवा दमन दीव से नहीं मिला तो ये जो टॉपर हैं वहां इसमें फिर उसका नाम आ गया है। और गोवा दमन दीव से ईडब्ल्यूएस से विवेक नारायण शुक्ला, तो ये एमपी से हैं, इनका यहाँ कर लिया गया है सिलेक्शन। और पीएच कैटेगरी से अमान अंसारी हैं और ये भी एमपी से हैं। तो इस तरीके से ये लिस्ट है। दोस्तों वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं कोई चूक नहीं करना चाहता और मैं इसी वीडियो में ही बीएससी बीएड फिजिकल साइंस का भी आपको बता देता हूं। और यहाँ आप जाएंगे तो ये इनकी काउंसलिंग ये भी 8 सितंबर को है और टाइम आपका वही है, कौन सा, 9:30 टू 1:30 PM, ठीक है, 9:30 AM टू 1:30 PM। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है और फिर से एक कल मैं वीडियो एक डाल दूंगा। तो यहाँ लिस्ट के बारे में देख लीजिए। कट ऑफ यहाँ की थोड़ी सी ऊंची मिलेगी आपको। देखिए टॉपर हैं गौरी बिसेन 83.86 है और यहाँ जो कट ऑफ है श्यामू सेंगर है, इनकी 75.3 है। तो मैं सिर्फ नाम लूंगा, कट ऑफ ये देख लेंगे आप। वैसे मैंने बता ही दिया आपको, ये क्रम संख्या थी, इधर नाम है, इधर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, कैटेगरी और टोटल स्कोर। एक्चुअली इनको यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, ये क्या प्राइवेसी इश्यू है तो ये मेरे विचार से नहीं लिखना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं। तो मैं नाम लेता हूं एमपी से, जनरल से गौरी बिसेन है, निकिता राठौड़ है। निकिता राठौड़ ने बीए बीएड में टॉप किया है, यहाँ दूसरी रैंक है एससी से। लेकिन जनरल में आई है सिद्धार्थ विश्वकर्मा, ईशा मौर्य। तो यहाँ देखेंगे तो यह जनरल की कैटेगरी में जनरल कोई नहीं है। आप देखिए सब कैटेगरी वाले हैं। जनरल कैटेगरी का ही समझ लेते हैं बच्चे कि मेरा जनरल रैंक ये है। मैंने ये बताया था कि आपका जनरल में अगर 1 नंबर पे भी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नहीं हुआ, देखो आपका जनरल में आप 1 नंबर पे हैं, लेकिन अगर आप स्टेट कैटेगरी में 5-6 नंबर पे चले गए तो देखिए पहले नंबर पे ये हो गई, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पे ये हो गया, 5वें पे ये हो गया। अगर आपका 6 नंबर है जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है। देख लिया आपने, ये मैंने बताया था आपको कि जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ओपन कैटेगरी है। यहाँ किसी भी जनरल का सिलेक्शन नहीं हुआ। ईडब्ल्यू हालांकि जनरल में आता है लेकिन ऐसे है कैटेगरी में ही। अब मध्य प्रदेश ओबीसी में चलेंगे तो सलोनी है, सलोनी बनर्जी हैं, तनु साबू हैं, ऐश्वर्या पाल हैं, श्रद्धा पटेल हैं और कट ऑफ इनकी है 70.66।
और यहाँ चलेंगे मध्य प्रदेश एससी में अरहत मेश्राम है, रोशनी मालवीय है, बीए बीएड में भी सेलेक्ट हैं, ये अरहत मेश्राम है। तो मैं आपको बता देता हूँ उनका बहुत सारों का नंबर आने वाला है वेटिंग लिस्ट वालों का। और मध्य प्रदेश एसटी में है भूरा लाल सोलंकी। और ठीक है, तो अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस में बासमा मजीद ये ईडब्ल्यूएस में है। और महाराष्ट्र जनरल में चलते हैं, मध्य प्रदेश का हो गया है। महाराष्ट्र जनरल में शालू यादव, नैना तहकीक, श्रद्धा दीक्षित, वैदेही जायसवाल, पीयूष हटवार, आयुष हटवार, ओजस्विनी राजेश यादव, आनंद चराटे और विवेक तिवारी। तो यहाँ 9 जनों का सिलेक्शन है। यहाँ भी आप देख लीजिए कि कैटेगरी वालों का ज्यादा हुआ है। ओपन कैटेगरी से जनरल में देखेंगे तो ओबीसी ओबीसी फिर जनरल है, फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस, यानी एक जनरल का हुआ 9 सीट के ऊपर। और कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है 58 के समथिंग। ओके, अब चलते हैं महाराष्ट्र ओबीसी। कोमल पाटिल है, गायत्री पगारे है, हर्षा पाटिल है, ओम कुंघादकर है और गायत्री कावाडकर है। महाराष्ट्र एससी में सृष्टि फलकर है। देखिए बार बार नाम आ रहे हैं, वही नाम जो पहले सेलेक्ट हुए हैं वही। तो वेटिंग लिस्ट वालों को खुश होना चाहिए। मीनल खोबरा गाडे हैं और प्रणीत कोहारे हैं। महाराष्ट्र एसटी अभय नायक हैं। महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस साहिल मिर्जा हैं, मिर्जा जी फिरा हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर देखो कट ऑफ कितनी कम रह रही है। यहाँ पे महाराष्ट्र एसटी में 43 पॉइंट रह रही है, 43.1 है। और अब छत्तीसगढ़ में चलते हैं। राहुल साहू, मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूं आपको देखने में सुविधा हो। राहुल साहू, मयंक केसरवानी। तो मयंक जी उस लिस्ट में भी है, छत्तीसगढ़ में जो दूसरी लिस्ट आई थी उसमें भी है और यहाँ भी है। ठीक है, राहुल जी भी हैं, राहुल साहू भी हैं। छत्तीसगढ़ ओबीसी सलोनी सेजल पारधी और आकाश साहू। तो ये नाम आपको नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एससी में साक्षी दहारिया और छत्तीसगढ़ एसटी में वैशाली नागवंशी। छत्तीसगढ़ एडब्ल्यूएस प्रखर पटेल। तो यहाँ आप इनकी कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, और मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आप आराम से देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात की में चलते हैं। तो गुजरात से जो सेलेक्ट हुए हैं वो है आकांक्षा, खुशी कुमारी, दीपशिखा राय, सौम्या मिश्रा और दिनेश माली। और ये सभी जनरल के हैं। ओपन कैटेगरी होने के बावजूद ये सारे जनरल के सेलेक्ट हुए यहाँ पे गुजरात में। ठीक है ना, और कट ऑफ है 54.35। और गुजरात ओबीसी में चलेंगे तो क्रीना हलवादिया और शिखा यादव, 2 का सिलेक्शन हुआ है 60। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि पहले नंबर पर तो है क्रीना हलवादिया जिनके 42.3 है। ये कट ऑफ आपको ऊंची नीची दिख रही होगी। और दूसरे नंबर पे है 61.58, उनका नीचे नाम है। तो ये थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर रिमार्क में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये इसमें त्रुटि है, गलती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है कि या तो अगर दूसरे स्टेट से हैं तो फिर लिखा क्यों नहीं है, और नहीं है तो फिर ये इनका नाम नीचे क्यों है। ठीक है ना, मार्क्स ज्यादा है तो नाम इनका ऊपर होना चाहिए था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो नाम ऊपर होना चाहिए था। फिर आते हैं गुजरात एससी में सूरज पंडवाडरा। एसटी में है, एसटी में कोई नहीं था यहाँ, तो तोशन कंवर है ना, तोशन कंवर है। तो इनका ये फ्रॉम छत्तीसगढ़ अगेंस्ट गुजरात, गुजरात से कोई नहीं था तो छत्तीसगढ़ के एसटी को यहाँ पे ले लिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे फिर देख लो ईडब्ल्यूएस में भी एमपी के ईडब्ल्यूएस को ले लिया, गुजरात से कोई ईडब्ल्यूएस आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ ये देख रहे थे कौन है, गुजरात की जगह किसको लिया है, अनन्य जैन को लिया गया है। ओके, अब चले गोवा दमन दीव से, तो विकास यादव हैं, मानस भूषण है। तो ये देखो आपको विकास भूषण तो हैं, सॉरी विकास यादव तो हैं यहीं के ही, गोवा दमन दीव इसी ग्रुप के। लेकिन जो मानस भूषण है ये है एमपी से, एमपी जनरल अगेंस्ट गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली, यहाँ से कोई अप्लाई नहीं करता। अपूर्व शर्मा है तीसरे नंबर पे, ये भी एमपी से है, जनरल अगेंस्ट गोवा। देखो इसको ध्यान से पढ़ते जाओ, ये लास्ट में ये है ना, ये जो विशेष विवरण है ना, इसको पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा कि क्या बात है। और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा तो और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, आप खुद डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
यहाँ देखिए आप, मानस भूषण के बाद अपूर्व शर्मा है, ओबीसी से हैं हर्षित नापित, ये पहले वाले उसमें भी सेलेक्ट हैं, पहले वाली लिस्ट में भी। और ईडब्ल्यूएस से हैं हिमांशु सक्सेना, और पीएच से हैं प्रणव मकोडे, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, और ये लोकोमीटर इनकी डिसेबिलिटी लिखी हुई है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट। मैं जानता हूं वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं एक बार सबको सारा कुछ बताऊं। और मैं वेटिंग लिस्ट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और आप कहेंगे, आपकी इच्छा हो तो मैं आपका नाम भी बोल के बता दूंगा और आपको आपकी संभावनाएं भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। अभी मैं आपको एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा, अगर अपलोड हो पाया तो, कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कुछ गाइड करना है तो वो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर भी कहूंगा कि अगर नए हैं तो टेलीग्राम को, इसको टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं RI मैसूर, RI अजमेर, RI भुवनेश्वर और शिलोंग सभी की लिस्ट डालूंगा और प्रॉपर गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।